कयामत एक लोकप्रिय भारतीय सोप ओपेरा था जो स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ करता था। ये शो कहीं तो होगा के स्थान पर 19 फरवरी 2007 को प्रसारित होना शुरू हुआ और 12 मार्च 2009 को समाप्त हुआ। इस शो में इस बात पर जोर दिया गया कि समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं और इसमें शब्बीर अहलूवालिया, पंछी बोरा, जय भानुशाली और संजीदा शेख ने मुख्य भूमिका निभाई। कयामत एक लड़की प्राची की कहानी है जो एक बहुत अमीर परिवार से है। वो अपने बचपन के दोस्त नीव से प्यार करती है जो एक अमीर परिवार से है। वो दोनों एक विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं और जीवन और पैसों के संघर्ष से पूरी तरह से अनजान है। वहीं मिलिंद और आयशा गरीब है और जिंदगी के तमाम संघर्षों से गुजर चुके हैं। वे एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। बाद में प्राची और आयशा दोस्त बन जाते हैं, लेकिन नीव और मिलिंद को ये पसंद नहीं आता। कहानी में मोड़ तब आता है जब प्राची का भाई मिलिंद की बहन के साथ रिश्ता शुरू कर देता है और फिर उसे छोड़ देता है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब प्राची को पता चलता है कि आयशा उसकी बहन है और उसने उसकी वजह से उसे छोड़ा है। ये जानने के बाद भी आयशा प्राची से नफरत करती रहती है और वो उसे दुख पहुंचाने वाली हर कोशिश करती है। आयशा नीव से शादी कर लेती है ताकि वो प्राची को दुख पहुंचा सके। बाद में प्राची को पता चलता है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मिलिंद, जो अब अमीर हो गया है, वापस आता है और जब उसे पता चलता है कि आयशा ने नई शादी कर ली है तो वो प्राची से एक सौदा करके शादी कर लेता है कि वो अपने पिता के हत्यारे को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। शादी के बाद मिलिंद आयशा के सामने प्राची के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो वो उसे अपमानित करता है। बाद में प्राची के समर्पण और प्यार को देखकर मिलिंद को प्राची से प्यार हो जाता है, लेकिन आयशा हमेशा उनके बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन मिलिंद को पता चल गया कि इसके पीछे आयशा है। ये सब गलतफहमियां हैं। बाद में प्राची को पता चलता है कि मिलिंद की बहन का उसके भाई के साथ एक बच्चा है। वो उसे घर ले जाती है। मिलिंद को संदेह होता है कि वो प्राची और नीव का बच्चा है और तलाक दायर किया, लेकिन जब सच्चाई सामने आती तो वो फिर से एक हो जाते हैं। आयशा ने प्राची को मारने की योजना बनाई, लेकिन मिलिंद जाल में फंस गया और अपनी याददाश्त खो बैठा और आयशा को फायदा हुआ और वो नीव और प्राची के बीच शादी की व्यवस्था करती है। लेकिन शादी के समय मिलिंद को सब कुछ याद आ जाता है और वो प्राची के पास वापस चला जाता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब एक हत्या का दोष मिलिंद पर जाता है। मलिका गवाह बनने के लिए सहमत हो जाती है और प्राची को मिलिंद को छोड़ने के लिए कहती है। वो सहमत हो जाती है और ट्रेन से शहर छोड़कर चली जाती है। उसकी मुलाकात एक बंगाली परिवार से होती है। मिलिंद प्राची को ढूंढने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस ट्रेन में विस्फोट हुआ है और कहानी में 5 साल का लीप आ गया। 5 साल बाद प्राची प्रोटेक के साथ उसी तरह से रह रही है जैसे उसकी पत्नी पंछी चाहती थी और प्रोटेक के पिता की वजह से वो पंछी का नाटक कर रही है। बाद में प्राची के बेटे सोनजॉय का एक्सीडेंट हो गया और प्राची को मिलिंद मिला, लेकिन वो अपना दिमाग खो चुका था। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उन्होंने दोबारा शादी कर ली। कहानी बहुत उतार चढ़ाव के साथ जारी रहती है और अंत में प्राची को पता चलता है कि नीव के पिता ने उसके पिता को मार डाला और उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद वो हैप्पीली रहने लगे। इसकी निर्माता एकता कपूर है। कहानी और पटकथा दी है अनिल नागपाल, बॉबी भोसले, संपूर्ण आनंद और सोनाली जाफर ने। संवाद लिखा है धीरज सरना और नेहा कुमारी ने। निर्देशक है अनिल वी कुमार, तलत जानी और ऋषि शर्मा जाफर। रचनात्मक निर्देशक है निवेदिता बसु, डोरिस डे, इप्सिता देव और मानसी सावंत। उद्गम देश भारत है। वास्तविक भाषा हिंदी है। एपिसोड की संख्या 411 है। छायांकन किया है दीपक मालवंकर, संतोष सूर्यवंशी और संजय मेमाने ने। संपादक है विकास शर्मा और संदीप भट्ट। उत्पादन कंपनी है बालाजी टेलीफिल्म्स। हर एपिसोड लगभग 24 मिनट के हुआ करते थे। स्टारकास्ट की बात करें तो मिलिंद मिश्रा के रूप में शब्बीर अहलूवालिया, पंछी बोरा प्राची शाह के रूप में, नीव शेरगिल के रूप में जय भानुशाली, आयशा मेहरा गायत्री के रूप में, संजीदा शेख,
इंदर की मां के रूप में नीला कुलकर्णी, रोनित रॉय इंदर शाह के रूप में, स्वाति के रूप में अनिता हसनदानी शामिल थे। तो दोस्तों, आपको इस शो का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल हमारे चैनल पे कई सारे पुराने और नए सीरियल्स की रिव्यू आने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आस्क मिर्ची को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।